तरफ आती हूँ। यासीन आजाद साहब, मुझे एक बात बताएं, अब जिस तरह से ये बात हो रही है कि नहीं इस तरह से नहीं हो सकता और नंबर्स हमारे ज्यादा, और टेक्निकली भी देखा जाए तो पीटीआई के नंबर्स ज्यादा हैं, अब ये जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है और रेज अप हो रही है, आपको इसको किस तरह से लगती है? क्योंकि देखें नून लीग जो है वो इस सारे मामले से खुद को अलहदा करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो इस वक्त आमने सामने मामला नजर आ रहा है सेनेट में, दिस इज क्वाइट डिफरेंट एंड स्ट्रेंज। देखें, पहली प्रॉब्लम जो है ना, मैं पहले चूँकि अब बार बार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात कर रही हैं, पीटीआई का रिएक्शन इस मामले में यह है कि हाफिज़ शेख जो है ना पीटीआई का कोई पार्टी वर्कर नहीं है या पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको किस वजह से कैंडिडेट बनाया गया ये तो पीटीआई वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, किस प्रेशर पे बनाया गया उनको पता है। मैंने कराची के मैंने का इंटरव्यू सुना है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने क्लियर अल्फाज में कहा कि मैं हाफिज़ शेख को किसी सूरत में वोट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मीडिया पे नाम ले देना, किसने कहा? अमर लियाकत का इंटरव्यू चल रहा है 3-4 दिन से, आप देख लें। उन्होंने कहा हाफिज़ शेख को, शकूर की बात कर रहे हैं? आमिर लियाकत की बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? आमिर लियाकत ने ओपन लिखा कि मैं हाफिज़ शेख को किसी सूरत में वोट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो फिर पूछा गया किसको देंगे, तो उन्होंने कहा ये मेरा राइट है, मैं कहाँ देता हूँ, लेकिन एटलीस्ट चूँकि हाफिज़ शेख का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, मैं वोट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन पार्टी के अंदर बहुत सारा है, इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारा है। देखिए, तो क्या सिर्फ इनकी पार्टी में होगा, बाकी पार्टियों में नहीं होंगे नाराज लोग? नहीं, नाराज होंगे, मैं कब कहता हूँ। या टेक्निकली ग्राउंड पे या ज़मीर की बुनियाद पे होनी चाहिए? देखें, मैं पेशन गोई नहीं करता, मैं तो मेरिट्स की बात करता हूँ। अब रह गया मामला कि इस वक्त सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन जो शो कर रही है वो पीटीआई कर रही है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून ये नहीं कर रही कि मेरा कैंडिडेट कोई इधर से उधर हो जाएगा, पाकिस्तान पीपी ये नहीं कर रही कि हमारा कैंडिडेट कोई इधर से उधर हो जाएगा। ज़्यादा जो शकूक व शुबात हैं पार्टी लीडर खुद ही अपने ही लोगों पे कर रहे हैं, और वो हैं पीटीआई के लोग। अब चूँकि ये इलेक्शन अगर आइन के मुताबिक होता है तो कोई भी रिज़ल्ट अपसेट हो जाता है पॉइंट्स की वजह, चूँकि सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें कोई भी अपसेट हो जाता है, जिस तरह आप पहले कहते हैं तो ये जमहूरियत है, लोग अगर अपनी पार्टी में जमहूरी हक है, जमहूरी हक है। चाहे किसी भी पार्टी का कोई आदमी अपने चॉइस के आदमी को वोट देता है, मैं और आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? अच्छा, इतनी हिम्मत और किसी पार्टी में आपको नजर आती है? नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, बोल सकते चलें पीटीआई में तो लोग बोल भी रहे हैं। अगर वो किसी कैंडिडेट पे उनका एतराज़ है, किसी कैंडिडेट पे एतराज़ है कि इसको टिकट गलत दिया गया, तो मुमकिन है कोई वोट उसको ना दे। तो लास्ट टाइम भी पॉइंट्स पे जो इलेक्शन जीते हैं हमारे अच्छे जो थे सेनेट के जो कैंडिडेट थे, जिसमें रज़ा रब्बानी साहब हैं, डॉक्टर फारूक नसीब हैं, ये बिल्कुल 2-2, 3-3 पॉइंट से जाके अपना इलेक्शन जीते थे। मुश्किल से सीट निकली थी उनकी। तो ये अपसेट इलेक्शन में कोई भी अपसेट हो सकता है। अब अपसेट 2018 के इलेक्शन का भी है। अगर पीटीआई की जो पोजीशन थी 2018 में, जो लोग उनके साथ थे उनका होता तो आज पीटीआई वाले इतने अपसेट नहीं होते। लगता ये है कि वो लोग आजकल इनके साथ है नहीं, जिसकी वजह से इनको जेनी तो अब है कंपटीशन। कंपटीशन इसलिए है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दोनों बड़ी जमातें सपोर्ट कर रही हैं। साउथ पंजाब से कुछ लोग पीटीआई के हैं जो उस साइड पे जा रहे हैं, सही है, उसकी वजह से। और बलूचिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने कल ये कहा कि इमरान खान साहब बोर्ड बनाएं, कैंडिडेट का फैसला करें, अगर नहीं फैसला करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा वोट देना। ये कल के चीफ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है बोर्ड बनाने का, और डायरेक्ट पीएम से उन्होंने रिक्वेस्ट की। सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के अंदर कैंडिडेट का जो फैसला है वो कौन करता है? और जिस तरह अब्दुल कादिर को आपने टिकट दिया, शोर शराबा हुआ, किसी और जमात के आदमी को टिकट दे के किसी ने विड्रा तो नहीं किया ना, लेकिन अब्दुल कादिर को टिकट आपने दिया। जब पार्टी के लोगों ने शोर किया, अब्दुल कादिर से वापस लिया, उसी अब्दुल कादिर को टिकट आप किसने दे दिया? चीफ मिनिस्टर की जो जमात है केपी के, उसने दे दिया। तो इन चीज़ों को कहाँ से रोकेंगे? अच्छा, दूसरी एक चीज़ निकली, आपने कहा जी पार्टी की अक्सरियत है। पीटीआई की अक्सरियत तब बनती है जब इत्तेहादी जमातें उनके साथ हों। आप एमक्यूएम भी सीट मांग रहे हैं, जेडीए भी आपसे मांग रहा है, मुस्लिम लीग काफ भी मांग रहा है, तो सबसे पहले तो उन्हीं को दिया था। पहले उन्हीं को दिया। तो आप जो कहते हैं कि हमारी अक्सरियत हो जाएगी, वो इत्तेहाद की वजह से हो जाए तो हो जाए। कल वही पॉलिटिकल पार्टी अगर सेनेट में आपका साथ नहीं देती तो फिर क्या करेंगे? आपकी जमात का आदमी तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, मैं ज्ञानचंद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये बताएं कि
ये यूसुफ रजा गनाई साहब की बात इसलिए क्योंकि जरदारी साहब का स्टेटमेंट सामने आ गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साबिक सदर कह रहे हैं खुद के जी सरप्राइज देने जा रहे हैं। तो ये सरप्राइज देंगे तो कल अली जैदी भी प्रोग्राम में कह रहे थे और आज परवेज खटक साहब भी कह रहे हैं कि सरप्राइज उल्टा ना मिल जाए कहीं। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर आपके लोग अगर उनके लोग आपसे मिले हैं या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे राब्ते में है तो आपके लोग भी कुछ उनसे राब्ते में है, सिंध के अंदर बिलखुसूस बात हो रही है और जगहों पे भी। सो आपको क्या लगता है, क्योंकि देखें इस वक्त ये बात तो तय है, जहांगीर तरीन साहब चाहते तो हैं कि जी उनके ऊपर जो इल्जामात लगे उस सिलसिले में वजीर आजम से मुआवजत चाहिए उनको, ये बात तय है कि वो इस तरह से सारे दाने नहीं देंगे हफीज शेख के लिए। बाकी वुजरा, गवर्नर, सारे लोग जो है वो घोड़े पकड़ने के चक्कर में दौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि ये अगर इस तरह आप खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं तो फिर तो सामने से नजर आ जाता है। कल भी अली जरी साहब कहते हैं इट मींस कि आप खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं कि जी आप जो है वो इनके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो साफ नजर आ रहा है। देखिए कुछ लोग हमारी जो है बाय इलेक्शंस भी हुए हैं उसके रिजल्ट भी सामने हैं। हाँ। आज़ाद साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे इलेक्शन के हवाले से बात कर दी। हाँ। एक तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी है, एक तरफ से हफीज शेख साहब है। हाँ, किसी पार्टी कोई पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए वोट दे दे तो उसकी मर्जी है, वो बाउंड नहीं है। और हफीज शेख के लिए वो हमारे भी फिनांस मिनिस्टर रहे हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो IMF के हैं और थापे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गिला है आम लोगों को वो भी इस IMF के प्रोग्राम्स और हफीज अदरवाइज कहेंगे कि हफीज शेख से, हफीज शेख का जीतना IMF का जीतना तस्वर किया जा रहा है और है। तो मैं समझता हूँ कि लोग उसको वोट नहीं देंगे। जब आसिफ अली जरदारी साहब बात करते हैं तो ये तो खुली बात है ना। जब यार मोहम्मद रिंद क्वेश्चन उठा रहे हों बलूचिस्तान से, जब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी खुश ना हो और खैबर पख्तूनख्वा में कि ये सूरत हाल हो कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, किसी को इतला नहीं है। अगर इनकी मैनेजमेंट अगर नहीं इतला है तो भी इनकी मैनेजमेंट सामने आ जाती है, अगर लोग इख्तलाफ कर रहे हैं तो भी बात सामने आ जाती है। तो हमारे पास तो है। लेकिन ये जो सरप्राइज की बात कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे देंगे? हमारे पार्टीज में किसी भी मेंबर ने, बल्कि हमारे किसी पार्टी वर्कर ने भी जो डिसीजंस हुए हैं उनसे इख्तलाफ नहीं किया है। अगर कहीं क्या पता खामोशी से कर रहे हो? देखिए क्या पता को दिलों का राज तो खुदा जानता है। बाकी बीच में भी आपका एक फॉरवर्ड ग्रुप और एक नाराज ग्रुप तो है ना पीपल्स पार्टी में भी, जो इग्नोर्ड है, जो नाराज है। आप कर लें, जो आपकी मर्जी है तस्वर कर लें, कोई नाराज ग्रुप नहीं है। इलेक्शन के रिजल्ट साबित करेंगे पीपल्स पार्टी का कोई बंदा इधर उधर नहीं हुआ है। लेकिन PTI जो परेशान है वो बता रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ अंदर चल रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ अंदर चल रही है। प्रेशर ये बता रहा है। दिल क्या वजह है? बस 1 मिनट है मेरे पास, वाइंड अप करना है। क्या वजह है? हफीज शेख साहब जो है वो कह रहे हैं कि IMF के नुमाइंदे हैं, वो किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। आपके अपनी पार्टी के लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं। आमिर लियाकत साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ गया है, बाकी लोगों के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये तय है, जहांगीर तरीन साहब से भी जो बात हुई है उस पर भी कि जी वो सारे दाने नहीं देने के लिए तैयार हैं शेख साहब को, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्जाम है उसके सिलसिले में वजीर आजम से माजरत चाहते हैं, वो माफी चाह रहे हैं। जी देखिए, एक तो जब मेरी बारी आती है तो 1 मिनट ही रहता है और उसमें से आधे से ज़्यादा मिनट आप ले लेती हैं। चले बोले आप, बोले 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 बोले। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ हाँ। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स पर और उस पर काफ़ी डिस्कशन होता है एंड वी आर लकी कि हम डिस्कस होते हैं पाकिस्तान में, हर जगह डिस्कस होते हैं। जमातें भी करती हैं, ऑपोजिशन भी हमें डिस्कस करती है, मीडिया भी करता है, सब लोग करते हैं। देयर इज समथिंग स्पेशल। तो अच्छी बात है ये। हाँ। चले, खुशफहमी और गलतफहमी दोनों ही गलत होती है वैसे। ये जो बात है मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जमहूरियत ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, दीगर जमातों में जमहूरियत नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है। सही। वहाँ सर कलम हो जाएगा अगर कोई पार्टी के खिलाफ या लीडर के खिलाफ बोल देगा। हाँ। तो वहाँ पे आवाज़ नहीं निकलती, आवाज़ें दबी हुई हैं। हाँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जमहूरी पार्टी है, इसमें मेंबर्स जो हैं वो पार्टी फोरम्स में खुला इजहार ख्याल करते हैं और लीडरशिप भी वो सुनती है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो नीचे की आवाज़ होती है उसके मुताबिक फ़ैसले रिवोक भी होते हैं, चेंज भी होते हैं, मोल्ड भी होते हैं, एडजस्ट भी होते हैं।
तो ये कोई इतनी ये बड़ी नीचे की आवाज का प्रेशर है या कोई और प्रेशर है? एमपीएस का प्रेशर है, क्या प्रेशर है? कोई फिर बुरी बात नहीं है। ये एमपीएस भी पार्टी के ही एमपीएस हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हुए। हाँ। एमपीएस भी अगर अपनी राय का इजहार करते हैं तो हमें खुशी है कि पार्टी हमारी राय तो सुनती वही है। यही तो ना कि किसी और वोट करा देते हैं इसी दूसरा चक्कर यहाँ में। पे जिक्र हुआ आपने किया यूसुफ रजा गिलानी साहब का, जो कि पीडीएम के जॉइंट कैंडिडेट हैं सेनेट के और हफीज शेख साहब के मुकाबले में। तो लोगों को भी ये पता चलना चाहिए, लोग भी देख रहे हैं, बल्कि लोगों को पता है पाकिस्तान की कौम जो है वो बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त शऊर रखने वाली कौम है कि ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जो कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं जॉइंट ऑपोजिशन के, ये बिल्कुल जॉइंट ऑपोजिशन के लिए बिल्कुल मौजू कैंडिडेट हैं। बड़ा फिट करते हैं ये जॉइंट ऑपोजिशन, जो चोरों का एक टोला इकट्ठा हुआ हुआ है। ये टर्की का जो खातून अव्वल ने पाकिस्तान को हार दिया, ये वो हार चोरी करके घर ले गए थे, तो ये बिल्कुल फिट करते हैं। जॉइंट ऑपोजिशन की कैंडिडेसी इन पर सादिक आती है, मौजू इन पे अच्छी लगती है ये कैंडिडेसी। अच्छा। ठीक है, इसके अलावा ये यूसुफ रजा गिलानी को जो वो कह रहे हैं कि वो तो अपनी कैंडिडेट ही नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो कोर्ट से, अदालतों से नाअहल शुदा हैं और वज़ीर आज़म ऑफिस से, वज़ीर आज़म ऑफिस से निकाले गए नाअहल हुए हुए अदालत से और मेरे ख्याल से ये मौजू है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा कैंडिडेट, बड़ा अच्छा कैंडिडेट चुना है इन्होंने माशाल्लाह से। और जिस तरह से उनकी रेपुटेशन है और वो है, तो मैं पाकिस्तान के जो MNAs हैं जो वोट करेंगे असेंबली में, अच्छा आपकी पार्टी के लोग कहीं नहीं जा रहे, ये तय है? फिर देखें, मैं ये इस चीज़ को बेइज्जती समझता हूँ, डिसग्रेस समझता हूँ। ये MPAs की ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं उनकी मैं ये बेइज्जती समझता हूँ कि कोई अगर ये कहे कि ये बिकेंगे। ठीक है, हमारा कोई MPA नहीं बिकने वाला और इंशाल्लाह पार्टी लाइन के मुताबिक पिछली दफा जो बिके थे उनका क्या होगा, उनका हाल देख लें। पहली जमात पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने निकाला पार्टी से, वीडियो में भी कुछ लोग नजर आए थे। और मुझे हैरानगी है कि आखिरकार PTI के इतने अच्छे बोल में बात करने के बाद फिर चोर और डाकू की बात की है, इसके बगैर ये रह नहीं सकते। PTI मेंबर्स जो हैं, PTI मेंबर्स इंशाल्लाह कहीं नहीं जा रहे। और जिस तरह से सरप्राइज की बातें ऑपोजिशन करी, ऑपोजिशन खुद सरप्राइज होगी। चले, ऑपोजिशन खुद सरप्राइज होगी। बहुत शुक्रिया अदील आपका, सेंटर के अंचन साहब आपका, यासीन आजाद साहब आपका, तीनों मौसस मेहमानों का शुक्रिया। कौन किसको सरप्राइज करेगा नाजरीन, ये तो 3 मार्च को जब इलेक्शन होंगे तब ही पता चलेगा। इसी के साथ जो अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।